नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। लास्ट का 4 महीना बचा हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा सितंबर को काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा दोस्तों, फेस्टिवल का सीज़न आ गया है, तो हम लोग फेस्टिवल पे क्या क्या ऑफ़र लेकर के आए हैं उस पर भी बात करेंगे। ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप लोग भी जो है इधर उधर भटकिए, इससे बेटर है कि हम लोग अपने कोचिंग से जो हम लोग देना चाह रहे हैं, जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उससे आप लोग बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि लास्ट 4 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रखनी है आप लोगों को, और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना है। ठीक है, तो 4 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में जो पहले सबसे बात करेंगे कि सबसे पहले आप देखिए, जो सबसे पहले जो व्हाइट में लिखा हुआ है उसको देखिए ध्यान से, उसके बाद नीचे का पढ़िएगा। आप लोग स्लाइड पे ये प्रॉब्लम होती है, पहले से लिख कर लाता हूँ तो आप लोग सब पढ़ने लगते हैं। पहले इसको देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए ऑन मेकिंग द नोट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर जल्दी कोई बात नहीं कर रहा होता है, क्योंकि अब आपके पास बचा कितना है, 4 मंथ्स बचा है। सच बोलूँ तो आप लोगों को अगले ही महीने से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए था, प्रिपरेशन इस तरीके से, क्योंकि जैम में ले आना है नंबर भाई, 55 प्लस ही टारगेट करोगे, तो बेटर है कि अब रिवीजन ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप प्रॉब्लम क्या है कि अब आप जैसे मेरा कुछ देख लिए पुराने लेक्चर्स या फिर किसी और कोचिंग का देख लिए, तो आपने जो कोचिंग पहले से ले रखी है, अब आप उसके अलावा कुछ और भी लगे प्रैक्टिस करने। ठीक है, कुछ और नोट्स में मिला तो यार उसको भी ऐड कर लो, उसको भी ऐड कर लो। देखो यार, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि नॉलेज के लिए आप ऐड किए जा रहे हो, ऐड किए जा रहे हो, ऐड किए जा रहे हो। नहीं, कभी नहीं होगा, इससे कोई एडवांटेज नहीं होगा, प्लस पॉइंट नहीं है ये। बेटर क्या है कि आप जो आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवीजन करते रहो। बात समझ में आई? कुछ नया ऐड मत करो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू से आए हुए हैं तुमने नोट नहीं कर रखा है उसको लेकर के, तो उसको नोट करो। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ के बारे में। टेस्ट सीरीज़ आप लोग देखिए कहीं ना कहीं का तो लिए ही होंगे, अगर नहीं लिए तो हम लोगों को क्या लीजिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अच्छा ऑफर निकाले हैं। ठीक है, तो ये फेस्टिवल सीजन है, आप लोग जो है सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कूपन कोड आप लोग जो है BioFest25 यूज़ करेंगे तो पहले जो प्राइस थी वो 1000 थी, अब वो फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी, 493। फिर से बोल रहा हूँ, BioFest क्या है, आपका कूपन कोड है ये वाला जो लिखा हुआ है, और पहले जो प्राइस थी वो 1000 थी, वो घट के 493 पे आ जाएगी। अब आप सोचिए 500 के अंदर आप जो है इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। इतने का तो आप लोग पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हो यार। आप लोग इसको वो करिए, अवेल करिए और इसको इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए। अब ज़्यादा लेट मत करिए, ज़्यादा लेट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको लग रहा है कि आप लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट लगा लोगे। बिलीव मी, मैंने एक बार ऐसे ही किया था, और मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा आदमी नहीं मानता हूँ, अभी बहुत छोटा चैनल है। कभी किसी दिन 10,000 12,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस से जान लो तुम लोग भी, क्योंकि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। तो इस बात को जान लीजिए एक बात कि यार, मॉक टेस्ट को मैंने एक बार लास्ट के 15 दिन के लिए बचाया था कि लास्ट के 15 डेज में खूब दबा के मॉक टेस्ट लगाऊंगा भाई, और कोई टेंशन नहीं है, मेरा हो ही जाएगा। आपको मैं बता दूं, वो एक ऐसा एग्जाम था जिसमें मेरे सिर्फ 17 मार्क्स आए थे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, 100 में से 17, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस ले बिताया मुझे वो चीज़ आखिरी के जो है 2 महीने पहले से, मैं तो आपको और पहले से बता रहा हूँ, आपको जो भी आता हो, सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है इसमें, खूब मज़े से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 493 में अवेल करो, मस्त एकदम बढ़िया से लगाओ। अब मैं क्या किया कि लास्ट के 15 डेज में उसको छोड़ दिया था। अब लास्ट के 15 डेज में छोड़ने की वजह से नुकसान ये हुआ हमारा कि मैं मतलब उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे जो काफ़ी टफ लेवल के थे, एवरेज से ऊपर थे वो क्वेश्चंस। तो एवरेज से ऊपर क्वेश्चन होने की वजह से मैं उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था। अब सॉल्व नहीं कर पाऊँ तो डर के रख देता था। तो गलती ये हुई कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। अगर मैं पहले से बना लेता तो मैं उन सब चीज़ों पर काम कर सकता था। यार ये चीज़ नहीं आ रही है, ये क्या पूछ दिया इसने, इसको थोड़ा सा काम करता हूँ। अब उससे हुआ क्या कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गया था एज इट इज़। वो अच्छी टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। और उसमें बहुत, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उसी वक्त सोच लिया था कि जब मैं बच्चों को दूंगा तो बहुत पहले से इन सब चीज़ों के बारे में उनको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप पहले अवेल करिए और पहले इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो फेस्टिवल सीजन है, आप लोगों के लिए ऑन रहेगा, आप लोग जो है जा करके इसको अवेल करिए। टेस्ट सीरीज कूपन कोड है आपका BioFest25, 1000 रुपीज़ का है, घट करके वो 493 का हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है, यही तो आपका IIT जैम है, यही तो आपका IIT जैम का एग्ज़ाम है। ठीक है, यही सारे सब्जेक्ट्स आएंगे इसके अंदर। अब आपको क्या करना है इसमें, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स के अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के पीछे मत भागो। आप कहोगे कि ये क्या बता रहा है मास्टर, न्यूमेरिकल ही तो आते हैं। कौन बोला भाई, सब न्यूमेरिकल नहीं आता है इसमें, बहुत सारे थ्योरेटिकल और असर्शन रीजन भी आता है। पेपर उठाए हो, एनालाइज किए हो, बहुत गलत बात है। इंस्टा पे क्वेश्चंस आते हैं या फिर मेल पे जो क्वेश्चंस आते हैं या कहीं भी मेरे इसमें ऐप में आया हुआ तो क्वेश्चन, जो उसमें क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है,
कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं लगा। अरे मेरे भाई क्यों लगा रहे हो न्यूमेरिकल? क्या तुम इंटर तक ठीक किए थे अपनी फिजिक्स? नहीं किए थे ना, उसी के चक्कर में तो बायोलॉजी लिए थे। थियोरेटिकल अच्छा करो इस्तेमाल। अब कुछ बच्चे तो इतनी बेवकूफ़ी नादानियाँ कर रहे हैं कि लग रहे हैं पूरी तरीके से जो है वो सॉल्व करने, क्या बोलते हैं उसे, डेरिवेशन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? डेरिवेशन से क्वेश्चन आए हैं क्या एग्जाम में? सिर्फ वही क्वेश्चन लगाओ जो तुमसे बन पड़े और थ्योरी पढ़ो। आया तो आया, नहीं तो भगवान भरोसे, उसको छोड़ दो। ठीक है, बहुत इसके माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट मोमेंट पे बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, नहीं तो एकदम मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले टारगेट करनी है आपको ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक पे जाना है और फिर किस पे जाना है? फिजिकल पे जाना है। देखिए आप अपने हिसाब से ये पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनिक कॉन्फिडेंस देती है। इनऑर्गेनिक में आपको रट्टा मारना है, क्योंकि आप बायोलॉजी वाले हैं तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें समझने वाली भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिना सर पैर की होती हैं। इसमें आपको बस एज इट इज़ रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल के अंदर तुरंत उठाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद जो है सॉलिड स्टेट या जो भी चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब तो नए चेंजेस आ गए हैं। अब उसके बाद तुम जो है केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर उठाओ। केमिकल काइनेटिक्स के बाद तुम बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में जाओ, एंजाइम काइनेटिक्स को पिक करो। दोनों को जो है सेम स्केल पे लाओ और देखोगे तो दोनों एकदम लगभग सेम है। ठीक है, अर्हेनियस का इक्वेशन पढ़ लो, फिर थोड़े से उसके अंदर ग्राफ्स देख लो। ग्राफ्स से तो यार जैम में तो नहीं, बट गेट में जो है मैच द कॉलम करके आ गया था एक बार, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो थे, जीरो ऑर्डर, उस पर जो है मिलाने के लिए आ गया था। तो ग्राफ्स वगैरह को ध्यान से देखना यार, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैथ्स इज नॉट अ ब्लंडर फॉर यू। करना क्या है, मैथ्स के अंदर आपको पिक करना है सिंपली वही सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से यार डिफरेंशिएशन लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, लिमिट्स वगैरह लगाओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इससे ज़्यादा कुछ मत देखो, ज़्यादा देखोगे लगेगा अभी और बचा है। जो लोग ज़्यादा सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, लिखित दे रहा हूँ, मैं भी इस चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ हूँ। और मेरे जूनियर्स मुझसे ज़्यादा अच्छा लेकर के चले गए हैं। क्यों? बिकॉज दे वर टारगेटिंग ओनली स्पेसिफिक थिंग्स विच आर वेरी मच मैंडेटरी फॉर द एग्जाम्स, नॉट द साइड वाइज थिंग्स। जो साइड वेज में जो रखी हुई हैं चीज़ें ना, उनको देखना बंद करो, उनको एकदम देखना बंद करो। अब बायोलॉजी पे आता हूँ। बायोलॉजी पे तो बात करना बहुत जरूरी है। सी बायोलॉजी इज अ काइंड ऑफ अ लिटरेचर। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर देखने को मिलती है। अब आप उस लिटरेचर में जो है मतलब आप बहुत ज़्यादा उसमें नोट किए जा रहे हो। अभी मैं देखा एक बच्चा, मैं ऑफलाइन में बता रहा था ये बात, तो वो जो है ट्रूमैन के क्वेश्चन ला रहा था। आपको पता है ट्रूमैन इज़ अ क्लास 12th बेस्ड जो है बायोलॉजी, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी दिए हुए हैं। वाई डोंट यू पिक सम स्टैंडर्ड बुक विद रेफरेंस टू दी ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट्स, राइट? आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप कोई तो कोचिंग ज्वाइन किए होगा, नहीं किए हो तो यार हमारे पास थी, हमने लेक्चर्स बहुत सारे डिज़ाइन कर रखे हैं, उसी के आधार पर भी अगर पढ़ोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक की चीज़ें पढ़ो, और स्टैंडर्ड नहीं पढ़ पाते हो तो जो ग्रेजुएशन की जो अच्छी किताबें हैं, जैसे एस चंद पब्लिकेशन की हो गई, जैसे तुम्हारी बहुत अच्छी किताबें होती हैं, ठीक है, उन सबको पढ़ सकते हो तुम लोग। जैसे एक जूलॉजी में देयर इज़ वन वेरी पॉपुलर बुक, R.L. कोतवाल। आप कहोगे R.L. कोतवाल की ज़रूरत इसमें कहाँ पड़ गई है? बिल्कुल है भाई, एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे पिक किए गए हैं, प्रोटोजोआ के बहुत सारे क्वेश्चंस उससे बने डायरेक्ट, उसके अंदर देखोगे लाइनिंग लिखी हुई है। ठीक है, मैं किसी दिन एविडेंस के तौर पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा इस चीज़ को। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ पे फोकस करो, वरना ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। टेस्ट सीरीज़ लो, जरूर लो, बिकॉज पहचानोगे कैसे कितनी तैयारी है तुम्हारी। जो बच्चा इस सब चीज़ों को जल्दी रैप अप कर लेता है, पैक कर लेता है जल्दी, अरे यार हो गया बस, ये सब निकल गया, अब धीरे से निकलना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करना है, अब निकलना है धीरे से। अब फालतू का नोट्स बना रहे हो, फिर जो है, अब पहली बात रैंक के बारे में सोचना बंद करो कि मैं इतनी रैंक ले आऊँगा, ये सोचो कि मुझे न्यूमेरिकल आंसर टाइप को कैसे अटैक करना है, मुझे कैसे एमएसक्यू को अटैक करना है, मुझे कैसे एमसीक्यू को अटैक करना है, कि मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को सही कर पाऊँ। ये रैंक वैंक का चक्कर छोड़ो, रैंक अपने आप ही बन जाती है। मैं देखा हूँ जो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था, मेरे ही साथ, मेरा ही रूममेट बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था, उसका जो है सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ, बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ। लेकिन जो बच्चा स्पेसिफिक पढ़ रहा था, अब वो 8-8 घंटे वो सारी चीज़ें पढ़ रहा है जो एकदम वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही है उसके अंदर। ठीक है, अब मैं सबका सब पढ़े जा रहा हूँ, तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। वो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ो, वो सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ता था, तो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ा तो उसका सिलेक्शन हो गया। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं भी इसी प्रोसेस से निकालूँ, मैंने अपनी गलतियों के ऊपर बहुत सारा काम किया, तो इसके साथ जो है हमारा भी गैट बी, CUET वगैरह निकला, फिर उसके बाद मैंने नेट लेवल के भी एग्ज़ाम निकाले। मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाला हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज टीचर अपने पास क्या रखा है ऐसे मतलब नहीं है। ठीक है, वो क्या दे रहा है स्टूडेंट को, वो ज़्यादा मैटर करता है।
ठीक है, बात समझ में आई। स्टूडेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम निकालेंगे, इसका मतलब उस टीचर के लिए सीवी क्या होती है, एक बच्चे का अच्छी परफॉर्मेंस, वो उसकी एक सीवी है, ठीक है। और खुद कितना क्या किए हैं, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि खुद निकालें हैं तभी तो निकालेंगे। वैसे ही ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कूपन कोड अप्लाई करिए, टेस्ट सीरीज़ को देखिए, और दोस्तों आप पूरी तरीके से कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़िए। अगेन, मैथ और फिजिक्स को भगवान बनाना बंद करिए। आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक 1 या पूरा वो, अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तब, जब शुरू से कर रहे हैं भाई एकदम लगे रहो, मैथ्स फिजिक्स सब दबाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम दबा के पढ़ो अच्छे से, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपकी इच्छा है, आप टेस्ट सीरीज चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।